उनका लैपटॉप रख लेंगे, फ़ोन रख लेंगे या उनके पर्सनल व्हीकल वो जब्त कर लेते हैं। गुंडागर्दी, 2-3 ब्रोकर हैं, पुलिस वाले जान पहचान के बीट वाले मिल जाते हैं, उनसे उनको धमका देते हैं, फिर बेचारा क्या करे। उतल पुतल बचने का रीज़न भी है कुछ। जैसे आप नेहरू विहार में जाएंगे ना, तो नेहरू विहार में एक चीज़ें देखना, आज से 6 महीने पहले का सीन, वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बहुत अन्याय होता था एक तरीके से देखा जाए। एक तो रेंट 25 गज का रेंट उनका 8,000-9,000, या 6,000 में 50 गज, या 6,000 में आपको 50 गज मिलेगा, फैसिलिटी उससे अच्छी मिलेगी, गली उससे अच्छी मिलेगी। नेहरू विहार में मारपीट होती थी स्टूडेंट्स के साथ, ब्रोकर मारते थे, घर जबरन खाली करवा लेते थे, उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं देते थे। मतलब अगर कोई नया रूम लेना चाहे तो आपके पास कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए, तब आप रूम में एंट्री कर पाएंगे। तो ये हाल हो रखा है यहाँ पर। वैकेंसियाँ लगातार कम हो रही हैं, वैकेंसी नहीं, इस पर क्या? वैकेंसी तो कम हो ही रही हैं। देखा जाए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये सबसे जो है रोजगार के मामले में सबसे लीचड़ गवर्नमेंट मैं समझता हूँ इसको जो है। जैसे मान लो क्या नाम है, रूम में कोई समस्या आ गई तो मकान मालिक को बोलो कि सर क्या नाम है ये समस्या रूम में है, तो मना नहीं करता, लेकिन कब करवाएगा वही जानता है। हाँ, कोचिंग और लाइब्रेरी कहीं पे लोग खोल दे रहे थे बिना मानक के हिसाब से, तो बंद होना ज़रूरी था, तो इसलिए बंद हो गया। लेकिन हाँ, कोचिंग यहाँ से जाने की वजह से रूम का कंडीशन सही हो गया है, रेंट डाउन हो गया है। हाँ, मकान मालिक तो परेशान करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ ही मकान मालिक हैं, तो उनको 1 तारीख को किराया चाहिए, 1 से मतलब 2 नहीं होता, सुबह ही मैसेज आता है तक हमको किराया चाहिए। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीटीवी न्यूज़ 24 में। आज हम मौजूद हैं वजीराबाद में। आप देख सकते हैं वजीराबाद में ये गली नंबर 6 के आसपास है। यहाँ पे कई छात्र का जमावड़ा रहता है। यहाँ पे काफ़ी चाय की दुकानें हैं, छात्र अक्सर यहाँ पे आके चाय चुस्के लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, मुखर्जी नगर और नेहरू विहार, गांधी विहार में काफ़ी जो है फिट पड़ा, जैसे कोचिंगें बंद हुई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर देखा जाए वजीराबाद में चहल पहल है, यहाँ पे रंगत बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सस्ता था और छात्र यहाँ पे काफ़ी रहते थे और अफोर्डेबल रेट में रहते थे। तो आइए इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे छात्रों से बात करते हैं। कई बार लोग बोलेगी यार कि भैया आप यहाँ पे आइए, वीडियो बनाइए, तो ठीक है, आज हम आप यहाँ पे आए हैं और आइए हमारे न्यूज़ में आपको दिखाते हैं। हमारे साथ एक तिवारी जी जुड़ गए। तिवारी जी, क्या नाम है आपका? दयानंद तिवारी है मेरा नाम। आज इधर आइए, थोड़ा सा साइलेंट। क्या कहना चाहते हैं इस समय, क्या वजीराबाद में रंगत बरकरार है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, टीडीपी न्यूज़ का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो हम सब पीड़ित छात्रों के बीच आते हैं और अब हमारी बात को जो है उठाते हैं। एक बार मैंने अभी लेटेस्ट अभी जो हाल ही में घटना हुई थी करोल बाग की, तो मैंने सुधीर चौधरी जी का आज तक का वीडियो देखा था। उसमें जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये, कि वहाँ जो लूट घसोट मचा रखे थे मकान मालिकों के ख़िलाफ़ और पीजी ऑनरों के ख़िलाफ़, तो वही काम आप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था जो है। जिस प्रकार अभी हाल ही में नेहरू विहार की जो दृष्टि कोचिंग जो है ऑफ होने के बाद वहाँ वीरान सा हो गया है, मुखर्जी नगर की रंगत चली गई है, अब वो नहीं रहा जो है। वहाँ बहुत सारा खाली मैं खुद गया हूँ देखने। अच्छा, यहाँ क्या क्या समस्याएं, अगर तिवारी जी बात करें, यहाँ समस्याएं क्या क्या हैं? क्या क्या यहाँ भी छात्र शोषित हैं? यहाँ पे शोषित अभी तक तो नहीं थे जो है अभी तक, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिलियों के लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल रहता था यहाँ पे वजीराबाद में, वहाँ से सस्ता पड़ता था, इसलिए लोग यहाँ ज़्यादा गैदरिंग रहती थी बच्चों की, जो मिडिल क्लास के लोग यहीं पे प्रेफर करते थे रहने के लिए। अब हुआ क्या है कि जब से उधर की रंगत चली गई है, वीरान हो गया है वर्धमान वगैरह जो है नेहरू विहार, तब से बच्चे इधर ज़्यादा आ गए हैं। इधर ज़्यादा, हाँ, कुछ कोचिंगें जैसे खान सर की कोचिंग आई थी, एक आदित्य रंजन की है, वो आई थी कोचिंग, 1-2 कोचिंगें आई हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ की रंगत भीड़ से बरकरार इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास पहली बात तो रहती है। दूसरी बात क्या, अब हुआ क्या है, जब उधर बंद हो गया तो उधर की भीड़ इधर आने लगी है, वजीराबाद साइड शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ भी मकान मालिक वहाँ की तरह पहले ऐसा नहीं था, यहाँ करते थे, पहले आराम से आसानी से रूम यहाँ मिल जाया करते थे, प्लेट लगा के लोग जो है खुद सर्च कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब ये कमीशन वाला यहाँ भी चल गया है ज़्यादातर। कमीशन में करते क्या है ये लोग, 50% कमीशन जितना रेंट होता है उसका 50% ये वसूल करते हैं, तो जो कि मुझे बहुत गलत लगता है। अभी जैसे एक मलकागंज एरिया है यहाँ, डीयू के छात्र जो उधर रहते हैं, वहाँ क्या करते हैं कि मकान मालिकों से 50% कमीशन लिया जाता है। अब भाई, अब बेरोजगारों से कौन सा पेड़ लगा हुआ है जो आप, आपका कहना है कि मकान मालिकों से 50% कमीशन लेना कि छात्रों से ले? हाँ, ये मकान मालिकों से लेना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या करते हैं लोग, दोनों से लेते हैं, 50% छात्रों से लेते हैं और 50% मकान मालिकों से लेते हैं। तो एकदम से लूट मचा रखे हैं। तो अभी मैं इनको सावधान करना चाहता हूँ, यहाँ के मकान मालिकें सुधर जाएं जो है, नहीं तो जैसे मुखर्जी नगर और नेहरू विहार हो गया है, वही हाल आपका भी होने वाला है।
और अभी यहाँ पे रूम रेंट अगर देखा जाए तो 2 BHK क्या रेट है? 2 BHK का यहाँ 10,000 हो गया है। अभी इसके पहले 7,500 7,000 रुपये तक था। अब 3 से 4,000 रेंट इसका बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, और कमीशन भी बढ़ गया है। कमीशन तो जितना 50% था उतना होता ही है। हाँ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि यहाँ से हमारे जो छात्र मित्र हैं वो भी इस चीज़ से सावधान रहें, जो है कि कमीशन खोरों से थोड़ा सा बच के रहें। और एक ग्रुप बना हुआ है वजीराबाद रूम्स करके, जो है उसमें हमारे सभी छात्र मित्र जो हैं जुड़े रहते हैं, और उसमें जो भी जहाँ रूम खाली होता है देखते हैं, उसकी फ़ोटो और नंबर शेयर कर देते हैं और लोग आसानी से उसमें रूम पा जाते हैं। आप लोग कहते हैं जैसे जिस प्रकार की यहाँ पे लूट मची है, अब ब्रोकरों का कहते हैं हमारा वो व्यवसाय है, मेरा जो बिजनेस है, तो क्या हम बिजनेस बंद करते हैं? इस पर क्या कहना चाहते हैं? बिजनेस का मतलब ये थोड़ी होता है, ठीक है उचित लो, तुम्हारा जो तुम्हारी मेहनत है, मैं कह रहा हूँ ठीक है, एक कमीशन में 500 रुपये आप फिक्स कर लो। मैं ये नहीं कहता कि आपका रोजगार बंद हो जाए, लेकिन लूट घसोट का मतलब ये थोड़ी कि आप जो है आधा कमीशन ले लोगे जितना, उसके बाद सिक्योरिटी अलग से उतनी जमा कराते हो। भाई 1 महीने के जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो एडवांस पेमेंट के अलावा भी सिक्योरिटी अलग से लेते हैं लोग। मतलब अगर कोई नया रूम लेना चाहे तो आपके पास कम से कम 25,000 रुपये होना चाहिए, तब आप रूम में एंट्री कर पाएंगे। तो ये हाल हो रखा है यहाँ का। अच्छा, और आप क्लासेस वगैरह आपकी अब तैयारी करते हैं आप भी? आप सेल्फ स्टडी करते हैं, तैयारी हो चुकी है हमारी, पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। आप जो है कहाँ से आए हैं? हम ये वजीराबाद ही रहते हैं, प्रॉपर हमारा रायबरेली पड़ता है, जो है लखनऊ। तो रायबरेली से कितने साल से यहाँ पे आप आए हुए हैं और तैयारी कर यहाँ से रहे हैं? हो गया है करीब 7 साल हो गया है। सफलता भी नहीं मिली? सफलता मिली है, कुछ सरकारों की नाकामियों की वजह से लटकी हुई है। वैकेंसियाँ लगातार कम हो रही हैं, वैकेंसी नहीं, इस पर क्या कहना है? वैकेंसी तो कम हो ही रही हैं। देखा जाए जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, ये सबसे जो है रोजगार के मामले में सबसे लीचड़ गवर्नमेंट मैं समझता हूँ इसको, जो है रोजगार के मामले में सबसे। छात्र अपना यहाँ भविष्य संवारने के लिए दिल्ली आता है और वैकेंसी नहीं आती, छात्र लगातार तैयारी करते रहता है, इस पर क्या कहना ये चाहिए? तो छात्रों का दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये हमारे छात्रों और देश दोनों का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो है सबसे बड़ी जो है पॉपुलेशन होने के, विश्व में सबसे ज़्यादा 1 नंबर की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी बेरोजगारी बनी हुई है और सरकारें इन पर ध्यान नहीं देती। क्योंकि पॉपुलेशन हमारी एक श्रम साधन होता है, अगर हम इसका यूज करें तो शिक्षित और इनका रोजगार को जितना पैदा करेंगे उतना हमारे देश विकसित की ओर बढ़ेगा। चलिए देखिए, हम तिवारी से बात करते हैं, आइए और भी छात्र हमसे जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। आइए इधर चलते हैं, आइए थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रोहित। जी जी, बहुत बहुत कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं। वैसे इलाहाबाद से हम आए हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं? अभी हमको हुआ है 1 मंथ हुआ है। अच्छा, 1 मंथ अभी अभी आए हैं? जी जी, लेकिन कोचिंग बंद हो रही है, यहाँ पे सब उजड़ रहा है, बिखर रहा है, कैसे अब? जैसे ये हुआ कि हम आए हैं सेल्फ स्टडी करने। सर कोचिंग हमारा इलाहाबाद में ही कंप्लीट हो गया था, तो हम लगभग वहाँ 5-6 साल गुजार दिए हैं, ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से किए हैं। तो एक सीनियर थे, उन्हीं के कांटेक्ट में आए तो पता लगा कि कोचिंगें जा रहे हैं, लेकिन मेरा परफेक्टली वो था कि मुझे सेल्फ स्टडी करना था। तो सेल्फ एक बात आपसे क्वेश्चन, आप इलाहाबाद से भी आए, 1 महीने हुआ आपको, क्या वहाँ भी जिस प्रकार से यहाँ पे ब्रोकरेज लिया जाता है, वहाँ भी ब्रोकरेज सिस्टम है? सर हैं, लेकिन वहाँ जैसे ग्रुप बना हुआ है लड़कों का, तो क्या करते हैं कि स्टूडेंट का हेल्प करते हैं। वहाँ कोई ब्रोकर का पैसा नहीं देना होता है। हाँ, जो नया बच्चा होता है जिसकी जानकारी में नहीं होता है वो फंस जाता है, कहीं जाके 1 आध बच्चे फंस जाते हैं, बट ऐसा हर बच्चे के साथ नहीं होता है। और वहाँ के अपेक्षा यहाँ की महंगाई जो है बहुत ज़्यादा है। अभी हमने 1 मंथ हुआ है, हमारा लगभग कुछ नहीं तो नए सिरे से रूम शिफ्ट किए हैं। कितना खर्चा आपका गया नए मान के चलिए सर कि 60,000 हमारा खर्च चला गया। 60,000। 60,000? कैसे भाई 60,000? सर 1 BHK रूम था, वो उसमें दिए हैं पैसा, प्लस सिक्योरिटी दिए हैं, उसके बाद में 1 महीने का एडवांस दे चुके हैं, उसके बाद पूरा सामान लिए हैं। सामान में सर बहुत खर्च गया है। मतलब चलिए आपकी निजी आप सामान, हाँ, देखिए सर, मतलब जैसे आपका रूम रेंट और ये सब लेगा कितना खर्चा हुआ? सर रूम रेंट लेके लगभग 25-26,000 देख रहे हैं, एक छात्र आए हैं इलाहाबाद से, 25,000 रुपये इनका जो बता रहे हैं खर्चा हो गया सिर्फ रूम रेंट, एडवांस एंड सिक्योरिटी में। तो कैसा लग रहा है इलाहाबाद और यहाँ पे इन्वायरमेंट में, क्या अंतर आप देखें? कुछ तो खास अंतर नहीं है, बस महंगाई में अंतर है। स्टडी में हमको लगता नहीं है कि सेल्फ करना है तो सही है, वो भी जगह सही है, बट ये है कि यहाँ थोड़ा सा UPSC के लड़के ज़्यादा हैं तो वो माहौल मिल जाता है, और वहाँ थोड़ा सा वनडे पे ज़्यादा लोग बच्चे फोकस करते हैं। जैसे कोई वैकेंसी आई तो उस पर फोकस करने लगते हैं, तो थोड़ा वहाँ माहौल कम है। बस बाकी कोचिंग करेंगे आप? जी, कोचिंग सर हमको ऑप्शनल का करना है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि पहले PCS का एग्ज़ाम दे लेंगे, उसके बाद सोचेंगे। फिर अभी कोई विचार नहीं है मन में, खास करके वैसे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अगर अच्छा रहा तो फिर शायद वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने आप से कर लेंगे। जी, जो माहौल देख रहे हैं उससे लगता है कि कोचिंग ना करें तो ये ठीक है। और उसके बाद में फिर क्या नाम क्या माहौल देख रहे हैं? आपने कहा माहौल देख रहे हैं, कोचिंग ना करें तो ये अच्छा है, क्या माहौल देख रहे हैं? सर मतलब जैसे
माहौल ये है कि कोचिंगों में जैसे ये है कि बहुत दूर दूर कोचिंगें निकल गई हैं। अब कोचिंग करने के लिए हमको फिर यहाँ से स्विच करना पड़ेगा, 60,000 खर्चा फिर हमारा नए सिरे से हम जाके वहाँ शिफ्ट होंगे, फिर हमारे लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे अच्छा हम इलाहाबाद में होते तो सही रहता। ये चीज़ था चलिए, मेरी। देखिए एक छात्र थे, अपनी ये निजी व्यथा बता रहे थे। आए 60,000 इनका खर्चा हो गया। देखिए यही है, महंगाई महंगाई चल रही, लेकिन महंगाई हमारे जो है प्रधान सेवक कहते हैं महंगाई कहाँ है। चलिए आइए वो लोग से बात करते हैं जी। अच्छा, ये जब से देखा जा रहा है कोचिंग का, जब से हादसा हुआ उसके बाद पलायन हुआ, कई नेहरू विहार मुखर्जी ने सब खाली होते जा रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? अब ये सही हुआ गलत हुआ? पलायन का तो मैं क्या कहूँ, अब हादसे की सरकार की जिम्मेदारी थी, इसको मेंटेन करना चाहिए था ये सब चीज़ें। तो कोचिंग चली जाएंगे, यहाँ रहें। यहाँ वैसे तो देखा जाए तो मानक के अनुसार बिल्डिंग नहीं है। मानक के अनुसार नहीं है तो जाना चाहिए। जाना चाहिए। जाना आप लोग भी जाएंगे, यहीं रहेंगे? अभी तो फ़िलहाल तो यहीं पे हैं, आगे के देखते हैं क्या कैसा माहौल रहता है, कैसा क्या है अभी तो। ये आप बताइए, क्या हिंदी दिवस बारे में क्या जानते थे? हिंदी दिवस जो है हमारी एक मातृभाषा की तरह, मतलब एक बहुत ही तीसरे नंबर, विश्व में तीसरे नंबर की जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। 14 सितंबर को हम इसलिए हिंदी दिवस मनाते हैं। 1949 से, हाँ? हाँ नहीं, 14 सितंबर 1949 से 49 में जो है इसको वो किया गया था, 53 में इसको दर्जा दिया गया था भारत सरकार के द्वारा जो है संविधान में जो है। तो हिंदी दिवस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसके भाषा को जो है बढ़ावा देने के लिए, इसकी संस्कृति ये भाषा ही नहीं, एक कल्चर भी है। हमारी हिंदी जो है कल्चरल एक भाषा है एक तरह से। तो इसके बढ़ावा देने के लिए, इसके रख रखाव के लिए, मतलब इसको जो है प्रोत्साहित करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी का आप हिंदी दिवस मनाते हैं, और फिर आप हमारे अखिल भारतीय सेवाओं में जो सबसे बड़ी सेवा है वहाँ इंग्लिश की परीक्षा भी कराते हैं, और उसको कंपलसरी करते हैं कि कंपलसरी पेपर होगा। आपको क्या लगता है, हिंदी के साथ कुछ मजाक तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजाक वजाक देखिए क्या है कि हमारा देश जो है अनेकता में एकता में अनेकता। हमारे देश में जो है तमाम सारी संस्कृति, बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। मतलब हर क्षेत्र की अलग एक क्षेत्रीय भाषा है। एक कहावत है, मतलब कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे बानी। तो वो कहावत के अनुसार अगर देखा जाए तो एक क्षेत्रीय भाषा जो है दर्जा देना चाहिए जो है। अगर ऐसा गलत नहीं मानता हूँ, ठीक है इंग्लिश होना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी को भी बढ़ावा देना चाहिए, और देश में इसका पूरा प्रसार और ट्रेनिंग के साथ पूरा हर स्कूल में लागू करना चाहिए। और धीरे धीरे इंग्लिश के बराबर हिंदी को हमें बराबर मान्यता आनी चाहिए। जैसे जिस प्रकार हिंदी इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पूरा ऑल वर्ल्ड जो है हिंदी में ही, पूरा इंग्लिश जो है ऑल वर्ल्ड की मान्यता है उसमें। तो इस वजह से हिंदी भी ज़रूरी है, लेकिन हमें जो है अपनी मातृभाषा को बढ़ावा देना चाहिए जो है। चलिए, देखिए हिंदी दिवस में हमने बात कर लिया। आइए कुछ छात्र हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। कोई गाड़ी वाला आएगा, हार्न मारेगा तो हमको डिस्टर्ब होता है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम राघवेंद्र यादव है, और सर मैं यहाँ पे यूपीएससी तैयारी करने आया हूँ दिल्ली में। कब से आए हैं? सर मैं 2018-19 में आ गया था, तब से मैं यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ, लगा हूँ। और उसके बाद में मेहनत जोरदार चल रही है? जी सर, मेहनत तो जोरदार चल रही है अच्छे कब से। तक जो है फतह करेंगे किला? सर इस बार पूरी कोशिश है कि जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो सर मतलब लग रहा कि हाँ इस बार कुछ ना कुछ हो जाएगा। किला फतह हो जाएगा? हाँ हाँ, किला इस बार, जोश है अंदर? जी जी एकदम, इस बार फोड़ देना है। अच्छा, देख रहे हैं इसे फोड़ने, आप फोड़ने फाड़ने की बात करें, एक तरफ देख रहे हैं कोचिंगों को सब फट गया, क्या कहना है इस पर? सर हम जब जिस टाइम मैं आया था यहाँ पे दिल्ली में, तो सर मैं उसी टाइम मैंने अपना कोचिंग किया, और सर मेरी कोचिंग पूरी हो गई। तो सर जितना मुझे कोचिंग से काम लेना था, मैं कोचिंग से काम ले लिया। और सर क्या नाम है, कोचिंग एक मतलब हमारी तैयारी के दौरान बहुत चीज़ें मतलब सहायक की भूमिका में रहती हैं। कौन सी कोचिंग किए थे सर आप? मैं दृष्टि में कोचिंग किया था। दृष्टि में जो है, दृष्टि तो यहाँ से आ रही है, तो आप लोग भी रहेंगे, चले जाएंगे? सर अभी हम लोग अभी कुछ सोचे नहीं है, क्योंकि अभी मुझे एग्ज़ाम देना अगले महीने। तो सर 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम है। सर मैं वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको मतलब फिर सोचूंगा। हाँ 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 हाँ। अच्छा, क्या लगता है जो है कि जो है दृष्टि जा रही है? जी जी। अच्छा, नेहरू विहार और वहाँ यहाँ क्या माहौल है वजीराबाद में? जैसे आज मैं वजीराबाद में, उससे पहले नेहरू विहार और मुखर्जी में मैंने काफ़ी वीडियो बनाए, तो वजीराबाद में क्या माहौल है, इसको बताइए। थोड़ा साइड आ जाइए। सर मैं नेहरू विहार और वजीराबाद दोनों जगह रहा हूँ। तो सर क्या नाम है, वजीराबाद नेहरू विहार में अंतर यही है कि वहाँ पे रूम रेंट महंगा है, लेकिन पिछले 2 सालों में यहाँ भी रूम रेंट की महंगाई बढ़ गई। अब हमको लगता है कोई ख़ास अंतर नहीं रहा नेहरू विहार और यहाँ पे। और उसके बाद में मकान मालिक तो यहाँ के नहीं, नेहरू विहार, मुखर्जी नगर, उसके बाद में करोल बाग, राजेंद्र नगर, सब वैसे ही हैं। आपको क्या नाम है, सिक्योरिटी मनी, रेंट, अगर आप किराया समय से नहीं दिए तो क्या नाम है, एक होता है मेंटली फोर्स कि आपका किराया आ गया कि नहीं आ गया।
तो मतलब ये समझ आइए कि यहाँ पे ना मतलब हम हमारा और मकान मालिक के बीच में सिर्फ क्या नाम है मानवता वाला कोई लेन देन नहीं है। अच्छा, मानवता है ही नहीं है। मानवता मतलब नाम कितना मात्र। रेंट है आपका? सर अभी वो जो भैया बात कर रहे थे वो हमारे क्या नाम है रूममेट हैं। तो हमारे रूम का रेंट क्या नाम है 7.5 मतलब 7,500 रुपये है। दोनों लोग मिलकर अपना देते हैं। अच्छा, खाना पीना खुद बनाते हैं? जी सर, खाना पीना हम लोग खुद बनाते हैं। देखिए ये यहाँ बच्चे आए हैं, बाहर से आते हैं यहाँ पे, किसी कह रहे हैं इनके साथ शोषण होता है, मतलब कोई व्यवहारिकता मकान मालिक के प्रति नहीं दिखाई जाती है, और ये बेचारे खुद खाना पीना बना के यहाँ खाते हैं और पढ़ाई करते हैं, अपने सपनों के साकार करने के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। जी क्या कह रहे हैं? और एक समस्या और है, जैसे मान लो क्या नाम है रूम में कोई समस्या आ गई तो मकान मालिक बोलो कि सर क्या नाम है ये समस्या रूम में है, तो मना नहीं करता है, लेकिन कब करवाएगा वही जानता है। मैं इससे पहले जिस रूम में रहता था पानी की समस्या लगभग 4-5 दिन थी। बोला नहीं आपने? सर जल ही तो जीवन है। मैंने मकान मालिक को बोला कि क्या नाम है सर, हाँ मुझे क्या नाम है कोचिंग जाना है और हमारे साथ तमाम समस्याएं, लाइब्रेरी जाना है, नहाना धोना रेडी होना है। तो मकान मालिक क्या बोले ठीक है करवा दूंगा। अब मकान मालिक जो हमारा फ्लैट है इस साइड मकान मालिक का है, उस साइड हमारा है। तो सर इस साइड तो पानी आ रहा है, इस साइड कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस साइड मैं हूँ उस साइड पानी नहीं आ रहा है। देख रहे हैं जल ही जीवन है, बच्चा बोला जल ही जीवन है, तब भी जो है मकान मालिक जल की व्यवस्था प्रबंध नहीं करा रहा। चलिए जो है चश्मा वश्मा लिए भाई, बहुत स्मार्ट लड़के। कहाँ के हैं भाई आप? जौनपुर। स्मार्टनेस यार, जौनपुर में स्मार्टनेस वाकई है, जौनपुर लड़के बहुत स्मार्ट होते हैं। तुम क्या कहते हैं इस पर? नहीं, ऐसी बात नहीं, हर जगह के लोग स्मार्ट होते हैं। जौनपुर क्या प्रसिद्ध है? मैं भी जौनपुर से हूँ, क्या प्रसिद्ध है क्या जानते हो? जौनपुर इत्र पसंद है, इत्र वहाँ का है। यार बेनीराम इमरती भूल गए, इमरती पसंद, मतलब मूली। अच्छा है, मूली है, मक्का। मक्का, लगभग सभी चीज़ें वहाँ से हैं। और वहाँ के लोग ISP से भी ज़्यादा निकलते हैं। हाँ, तो इसलिए जौनपुर ज़्यादा में फेमस है। अच्छा, ये पूरे चश्मा वश्मा भारत लगा में कहाँ जा रहे हैं? तैयारी करते हैं आप भी? हाँ, तैयारी करते हैं, UPSC की तैयारी करते हैं। तो कोई अटेम्प्ट लिया भी आपने? हाँ, दिए। अभी क्या क्या अभी कहीं कोचिंग चल रही? कोचिंग खत्म? नहीं, कोचिंग ख़त्म हो गई है। इसमें क्या कर रहे हैं? इस समय सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को UP PCS है, तो उसी में लगे हैं सभी लोग लगभग। तो क्या इस समय देख रहे हैं सब पूरे मुखर्जी नगर नेहरू विहार उथल पुथल मचा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? उथल पुथल इसलिए मचा है क्योंकि कॉमर्शियल बिल्डिंग को लेके है, जहाँ कोचिंग और लाइब्रेरी कहीं पे लोग खोल दे रहे थे बिना मानक के हिसाब से, तो बंद होना ज़रूरी था, तो इसलिए बंद हो गया। लेकिन हाँ, कोचिंग यहाँ से जाने की वजह से रूम का कंडीशन सही हो गया है, रेंट डाउन हो गया है। वजीराबाद कुछ डाउन हुआ रेंट? वजीराबाद में तो नहीं, क्योंकि वहाँ वजीराबाद रंगत बढ़ गई, मैं देख रहा हूँ जो है पहले से जब से वहाँ पे उजड़ा, लेकिन यहाँ पे रंगत बढ़ी है, इस पर क्या कहते हैं? हाँ, यहाँ पे बड़ी है, क्योंकि हुआ क्या है कि लोग कोचिंग की वजह से उधर जाना पसंद करते थे। नेहरू विहार, गांधी विहार और मुखर्जी नगर लोग ज़्यादा रह रहे थे, लेकिन जब से कोचिंग गई तब से यहाँ पे बढ़ गया, लोग ज़्यादा रहने लगे क्योंकि रूम बढ़िया मिलने लगा, उनके अकॉर्डिंग रूम फ्लैट सब बढ़िया था और ब्रोकरी कम देना पड़ता था, वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता था, इसलिए लोग ज़्यादा इधर भीड़ बढ़ गई है। यहाँ ब्रोकरेज कम है? हाँ, कम है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कम है। बाकी जैसे अगर आप ये मार्केट खत्म हो जाएगा, कोचिंगें चले जाएंगी, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल जैसे टेस्ट सीरीज नहीं अवेलेबल होगा, बुक्स नहीं अवेलेबल होंगी, फिर कैसे आप लोग सर्वाइव करेंगे? यहाँ रहेंगे, छोड़ देंगे आप लोग? नहीं, तब तो छोड़ देंगे, तब इससे बढ़िया तो हमको फिर UP इलाहाबाद चले जाएंगे, वहाँ बढ़िया है। और यहाँ पे कहते हैं लोग बड़ी समस्याएं हैं, छात्र परेशान करते हैं, मकान मालिक शोषण होता है, इस पर क्या कहते हैं? हाँ, मकान मालिक तो परेशान करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ ही मकान मालिक है, तो उनको 1 तारीख को किराया चाहिए, 1 से मतलब 2 नहीं होता, सुबह ही मैसेज आता है तक हमको किराया चाहिए। मतलब थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है? हाँ, कोई मानवता नहीं, कोई कुछ नहीं। यहाँ तक कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग बोलते हैं भाई 1-2 दिन तो समय दीजिए, लेकिन नहीं, हमें 1 तारीख को चाहिए। देखिए यही है, जिससे जो अपने व्यवसाय से भी ये मकान मालिक बता रहे हैं 1 तारीख तो 1 तारीख, तो क्या आप लोग क्या करते हैं? 1 तारीख पेमेंट कर देते हैं? हाँ, मजबूरन करना पड़ता है, चाहे कहीं से लेके उधार लेके, लेकिन 1 तारीख को करना पड़ता है पेमेंट। चलिए ठीक है, देखिए एक छात्र से बात करें, आइए हैं एक भाई साहब, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नितिन नाम है मेरा सर। नितिन, क्या करते हैं आप? सर वैसे तो मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ। अच्छा, हाँ जी, मेरा घर पीछे 6 नंबर गली में ही है। यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं का निवासी हूँ मैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या करते हैं, मतलब क्या आपको क्या, जैसे आप यहाँ पे निवासी हैं, स्थानीय निवासी हैं, आपको क्या लगता है जो उथल पुथल मची इस समय, कोचिंगें जा रहे हैं, इस पर क्या कहते हैं? उथल पुथल बचने का रीज़न भी है कुछ। जैसे आप नेहरू विहार में जाएंगे ना, तो नेहरू विहार में एक चीज़ है देखना, आज से 6 महीने पहले का सीन, वहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ बहुत अन्याय होता था एक तरीके से देखा जाए। एक तो रेंट 25 गज का रेंट उनका 8,000 9,000, यहाँ 6,000 में 50 गज, यहाँ 6,000 में आपको 50 गज मिलेगा, फैसिलिटी उससे अच्छी मिलेगी, गली उससे अच्छी मिलेगी। नेहरू विहार में मारपीट होती थी स्टूडेंट्स के साथ, ब्रोकर मारते थे, घर जबरन खाली करवा लेते थे, उनकी सिक्योरिटी वापस नहीं देते थे,
एक बल्ब भी आप बल्ब लगा के दोगे, फैन लगा के दोगे, अगर वो पहले से ही ख़राब है, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने चलने की है, वो साल भर चल चुका है, अरे स्टूडेंट ने थोड़ी ख़राब करा है यार। वो तो तुमसे 1000-1500 का आता था, उसके नाम पे 5-6 हज़ार काट लेते थे वो लोग। अच्छा, ये हिसाब था वहाँ का। और घर में ही लाइब्रेरी खोल रहे हैं, कम से कम वेंटिलेशन भी नहीं बताते। वेंटिलेशन कुछ चीज़ ऐसी तो करो, जो बच्चा तुम्हारे से पढ़ने आ रहा है, कोचिंग लेने आ रहा है, उसकी जान भी है यार, उसके फैमिली ने उसको भेजा है। सेफ्टी तो देखो कम से कम, अपना अर्निंग छोड़ के। वहाँ पे कुछ नहीं था उनका, उनका रेंट आता था, नीचे पार्क में बैठ के जुआ खेलना, उनके लैंडलॉर्ड का सबका काम ही ये था। अब उनका जुआ भी बंद है, तो सारी चीज़ बंद है, कोई रेंट ही नहीं आ रहा, बंदे भाग रहे हैं सारे। ये उनका रीज़न था वहाँ। तो आप वजीराबाद में रह रहे हैं, क्या देखा आपने वजीराबाद में? कुछ भीड़ बढ़ी है क्या पहले से? नहीं, वज़ीराबाद में बहुत भीड़ बढ़ी है सर, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर लाइब्रेरियाँ सस्ती है। वहाँ की लाइब्रेरी अगर 24 आवर्स की अगर आप करवाओगे तो 2000-2500, यहाँ 800-1000 रुपये में फैसिलिटी उनसे अच्छी मिल रही है, तो लोग तो छोड़ेंगे नेहरू विहार मुखर्जी नगर, इसलिए वज़ीराबाद में आए हैं लोग। और यहाँ पर उनको माहौल भी अच्छा मिल रहा है, ब्रोकरेज बहुत कम बढ़ जाती है यहाँ पे, जैसे यारी दोस्ती में कुछ चल भाई करा देते हैं, तेरा देख लेते हैं, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये देखा जाए तो यहाँ पे रूम क्या वेंटिलेशन रहता है यहाँ के रूम में? नहीं, यहाँ की आप गलियाँ देखो ना, नेहरू विहार के अकॉर्डिंग बहुत चौड़ी हैं, कम से कम 15 से 18 फीट की गली एक मिलेगी आपको। आप नेहरू विहार चले जाइए, वहाँ पे 8 से 10 फीट की गलियाँ हैं, उससे चौड़ी गलियाँ ही नहीं है। वेंटिलेशन हर एक घर में, हाँ कुछ लैंडलॉर्ड यहाँ के भी हैं जो परेशान करते हैं, वो तो देखो सर हर जगह है ना, क्योंकि जैसे भाई साहब ने बताया भी जौनपुर वाले ने कि 1 से 2 नहीं होनी चाहिए, एक को ही दो। जैसे हमारे रेंट पे रहते हैं, 12 को रेंट लगता है, 15-18 तक आराम से देते हैं, हमें पता है, क्योंकि हम एक्चुअली खुद स्टूडेंट हैं, हमें पता है कि हमने बैक पीछे क्या देखी परेशानियाँ, वो भी देख के आ रहे हैं अदर स्टेट के, यार हम सपोर्ट करेंगे तो कल को वो हमें सपोर्ट करेंगे ना इन फ्यूचर। अगर आज ही हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर कहीं दिख गया, अरे ये था ना, इसको पहले अंदर डालते हैं। वो चीज़ होती है सर, एक तो फ्रेंडली थोड़ा ह्यूमनिटी होनी चाहिए, मानवता होनी बहुत ज़रूरी है सर। जैसे कोविड के टाइम पे था, लोगों ने हेल्प करी एक दूसरे की, रेंट छोड़ दिया 3-3, 4-4 महीने, हमने खुद 4 महीने का रेंट छोड़ा था सर, कि नहीं है कहाँ से देगा बेचारा। कुछ ऐसा था कि ज़बरदस्ती उनका सामान ही रोक लिया, कुछ उन्हें एसी लगवा रहे, उनके एसी सामान भी रोक लेते हैं। एसी रोक लिया, लैपटॉप ले लिया, उनका फ़ोन ले लिया कि रेंट दे तो जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। ये चीज़ गलत है सर, क्योंकि ये चीज़ कल को हम पे बीत सकती है ना। हम किसी अदर स्टेट जाएँ, हम अगर यहाँ पे अच्छा करेंगे, हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना बाहर, वो चीज़ें हैं सर। यहाँ पे भी होती हैं बहुत सी चीज़ें, यहाँ पे लोग सामान रोक लेते हैं बच्चों का, रेंट। मैं खुद लैंडलॉर्ड हूँ, बट रियलिटी बता रहा हूँ आपको यहाँ की, उनका लैपटॉप रख लेंगे, फ़ोन रख लेंगे, या उनके पर्सनल व्हीकल वो जब्त कर लेते हैं। गुंडागर्दी, और 2-3 ब्रोकर हैं, पुलिस वाले जान पहचान के बीट वाले मिल जाते हैं, उनसे उनको धमका देते हैं, फिर बेचारा क्या करे, या तो कहीं से पैसे जुगाड़ करते हैं, फैमिली देती है पैसा तो वो निकलते हैं। ये चीज़ है सर। देखिए, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है, जो है यहाँ पे स्थानीय निवासी थे। क्या नितिन नाम था आपका? नितिन जी थे जो है यहाँ पे, और बताएं, बहुत अच्छी बातें बताएं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से छात्रों के साथ यहाँ पे जो है अभद्रता की जाती है, छात्रों को परेशान किया जाता है।